ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र की कि इसकी रचना किसने की, ये कितना शक्तिशाली मंत्र है। इसे महामृत्युंजय मंत्र क्यों कहा गया है, महामृत्युंजय मंत्र की रचना किसने की और ये दीर्घायु बनाने वाले इस मंत्र की पौराणिक कथा क्या है। क्यों कहते हैं कि अगर किसी को अकाल मृत्यु हो तो महामृत्युंजय मंत्र की जाप करनी चाहिए, या कोई बहुत रोगी है उसको निरोग रहने के लिए उसका आशीर्वाद मिलता है इस महामंत्र से। तो महामृत्युंजय मंत्र को दीर्घायु और स्वास्थ्य का मंत्र भी कहते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में इसकी महामंत्र भी कहा गया है। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से व्यक्ति की लंबी आयु प्राप्त होती है तथा वह निरोग रहता है, यमराज भी उसको नहीं छू पाते। तो आइए हम जानें इस मंत्र की उत्पत्ति के बारे में। धार्मिक मान्यता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप में व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है, यमराज भी उन्हें कोई कष्ट नहीं देते हैं। जब आप महामृत्युंजय मंत्र की जाप करते हैं तब तक प्राण नहीं आपके निकलेंगे, यमराज उसको बख्श देते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा होगा। तो आज हम उसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार शिव भक्त ऋषि मृकंडू ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। हुआ ये था कि मृकंडू के जीवन में पुत्र का सुख का संतान प्राप्ति का योग नहीं था और इसलिए वे दुखी थे कि उनका वंश कैसे चलेगा। इसके लिए उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी तो विधि के विधान लिख दिए हैं तो वो तो नहीं बदलेंगे, और ना ही विष्णु भगवान पालन करते हैं उसका तो वो बदलेंगे, लेकिन हाँ, परिवर्तन सिर्फ शिव भगवान करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कष्ट लिखा है और उसको बदलना है तो शिव की पूजा करिए। अगर वो खुश हो गए तो सारी पटली पलट के रख देते हैं, होनी को भी टाल देते हैं शिव, ऐसे हैं महादेव। तो उन्होंने सोचा कि मैं शिव की तपस्या करूँगा और इसके लिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने मृकंडू को इच्छा अनुसार संतान प्राप्त होने का वर भी दिया। पर शिव जी ने ऋषि मृकंडू को बताया कि पुत्र अल्पायु होगा, कुछ समय के लिए मैं ये खुशी दे रहा हूँ आपको। ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, आप अभी हमें दे दीजिए, बाद में देख लेंगे। संतान की उम्र केवल 16 साल की हो गई। यह सुनते ही मृकंडू थोड़ा विषाद में घिर गए, चिंता हो गई उनको, दुखी थोड़े रहने लगे, पर वो अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताए थे। फिर कुछ दिन बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र को देखकर बार बार उनके मन में ये चिंता सताने लगी। तो उनकी पत्नी ने उनके दुख का कारण पूछा और चिंता का कारण पूछा कि क्या बात, आप क्यों हमेशा दुखी और चिंतित रहते हैं। तब उनकी पत्नी को उन्होंने अपना ये वृत्तांत बताया कि महादेव ने पुत्र प्राप्ति का वर तो दिया था और साथ में ये भी दिया था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अगर विधि के विधान को शिव ने टाल कर मुझे संतान दिया है तो इस विधान को भी वही टालेंगे, मेरा पुत्र अल्पायु नहीं होगा। फिर ऋषि ने अपने पुत्र को बचपन से ही शिव की भक्ति के लिए प्रेरित किया, शिव मंत्र भी दिया। अपने पुत्र का नाम उन्होंने मार्कंडेय शिव रखा था। शिव भक्ति में वे बचपन से ही लीन रहते थे। समय निकट आया तो ऋषि मृकंडू ने पुत्र की अल्पायु की बात पुत्र मार्कंड को बताई। साथ उन्होंने कहा कि यदि शिव चाहेंगे तो इसे टाल देंगे। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने शिव जी से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए शिव जी की आराधना शुरू कर दी। मार्कंडेय जी ने दीर्घायु का वरदान की प्राप्ति हेतु शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर उसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उन्हें शिव की तपस्या में लीन देखकर वे यमराज के पास वापस आकर पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय प्राण लेने के लिए यमराज से आए। यमराज ने जब अपना पास मार्कंड पर डाला तो बालक मार्कंड शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पास गलती से शिवलिंग पर जा गिरा।
यमराज की आक्रामकता पर शिवजी बहुत क्रोधित हुए और यमराज से रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। इस पर यमराज ने विधि के नियम की याद दिलाई। तब शिवजी ने मार्कंड को दीर्घायु का वरदान देकर विधि के विधान को बदल दिए। तो इस मंत्र का यही खूबी है कि आप विधि के विधान को भी बदल देंगे। जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है वो सब कुछ बदल देता है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। इसका जाप करने से आयु, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में वृद्धि होती है और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। दीर्घायु और स्वास्थ्य, इस मंत्र को जाप करने से लंबी और स्वस्थ आयु की प्राप्ति होती है। रोगों से भी मुक्ति मिलती है। लोगों को ये हमेशा डर रहता है कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, इसे रोग है, तो वो मानसिक दुखी रहता है। तो ये मंत्र जाप करने से ना उसकी मानसिक मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है और मन भी शांत रहता है। महामृत्युंजय मंत्र कुंडली में ग्रहों के दोषों को दूर करने में भी सहायक होता है। अगर आपके ग्रह में है ना कुंडली ग्रह, तो अगर आप अपने घर में या मंदिर में महामृत्युंजय जाप कराते हैं तो उससे ग्रह का दोष मिट जाता है। नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षा मिलती है। बुरी शक्तियों से भी आप बचते हैं जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्म साक्षात्कार की भावना को बढ़ाता है। मंत्र जाप से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। कुश के आसन पर बैठकर शुभ माना जाता है। अगर ना हो तो कोई भी यूज करे, पर कोशिश करें कि कुश का आसन हो। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे या रात्रि के 8 से 10 बजे के बीच में ये जाप करना उत्तम होता है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये मंत्र अगर रुद्राक्ष की माला पे आप करते हैं तो शीघ्र ही इसका फल मिलता है। मंत्र का जाप बिना गलती के और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। संकट के समय किसी भी समय मंत्र का जाप किया जाए तो संकट दूर हो जाता है। इससे चमत्कारिक शक्तियाँ होती है। भगवान शिव को प्रसन्न के लिए महामृत्युंजय का मंत्र विशेषकर लाभकारी है। इस मंत्र के जाप से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जब मैं आज मंदिर सुबह गई तो मैंने देखा कि एक कोने में एक आदमी बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की जाप कर रहा था। मंदिर में भी अब अगर आप जाते हैं, क्योंकि शुद्धता मंदिर का हर कोना शुद्ध होता है। अगर आप घर में शुद्धता उतना नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर जाकर किसी भी कोने में बैठ जाइए पालथी मार के और फिर ये मंत्र का जाप करिए, तो भी बहुत लाभकारी होगा। कहते हैं कि इस मंत्र के पीछे सिर्फ धर्म नहीं है, इसके पीछे पूरा स्वर सिद्धांत है। इसे संगीत का विज्ञान भी कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत ओम अक्षर से होती है। इसके लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ उच्चारण किया जाता है। इसी तरह पूरे मंत्र को पढ़ा जाता है, बार बार दोहराया जाता है। इसके शरीर में मौजूद सूर्य और चंद्र नाड़ियों में कंपन उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों के आसपास एनर्जी का संचार होता है। ये संचार ही मंत्र पढ़ने वाले और सुनने वाले के शरीर पर भी होता है। नाड़ियों और चक्रों में जो ऊर्जा का संबंध होता है, इन चक्रों के कंपन से शरीर में शक्ति आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इस तरह लंबे स्वर गहरी सांस के साथ जाप करने से बीमारियों से जल्दी मुक्ति मिलती है। इस तरह किया जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। रोज रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र के 108 जाप करने से अकाल मृत्यु, असमय की मौत का दर्द दूर हो जाता है और कुंडली के दूसरे बुरे रोग भी शांत हो जाते हैं। इसके अलावा 8 तरह के दोष का भी नाश करता है ये मंत्र। सुख भी, समृद्धि भी, सब कुछ देता है। इस
मंत्र का अर्थ है कि हम त्रिनेत्र भगवान शिव के मन से स्मरण करते हैं। आप हमारे जीवन की मधुरता को शोषित और पुष्ट करते हैं। जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृत की ओर अग्रसर हो। कुंडली के इन दोषों का करता है नाश हो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हमारे कुंडली के मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुस्वप्न, गर्भनाश, संतान बाधा, कई दोषों का नाश होता है। इस मंत्र को जपने से कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जैसे कि जब भी आप ये मंत्र जप करें तो जिस समय आप करते हैं उस समय शरीर और मन को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। किसी के प्रति गलत भावना ना रखें, ना किसी के बारे में उस समय कुछ सोचें। मंत्र का जाप उच्चारण ठीक ढंग से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो ये गलत प्रभाव भी देता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे से इस मंत्र का जाप किया करिए। मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या में करिए। जैसे अगर किसी को ज़्यादा कसे तो कोई 21,000 मंत्र करा, तो कोई 1 लाख, कोई 25,000, मतलब एक संकल्प लेकर ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर आप खुद से कर रहे हो तो 108, 5, 11, जैसा भी आप करने में सामर्थ हो, लेकिन जितना आप संकल्प लेते हैं मंत्र जाप करने का उतना रोज़ ही करिए। और 21,000, 1 लाख जो करवाते हैं मंत्र, वो एक बार ही कराया जाता है, बार बार नहीं। अगर आपको ये कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नहीं कर सकते तो किसी पंडित के द्वारा भी आप ये करवा सकते हैं। पर हाँ, आपको ध्यान रखना होगा कि वो पंडित सारे नियम का पालन करता हो, तो ऐसे नहीं करवाना चाहिए। सारे नियम का वो पालन कर रहा है कि नहीं, तो वो देखते हुए और अपने घर में अपने सामने ये मंत्र का जाप करवाए तो ज़्यादा अच्छा है। महामृत्युंजय का मंत्र जाप आप चलते फिरते नहीं कर सकते। जब भी आप करें तो अपने तन, आसन सबको शुद्ध करके ही करें। और जब आसन पे आप बैठते हैं ना, तो जब आप मंत्र का जाप कर लें तो फिर उस आसन को अपने हाथों से उठा के, पूरा आसन तो नहीं धो सकते, पर थोड़ा सा गंगा जल लेकर कोने को धो के फिर आसन को रखें। ये सारे नियम थोड़ा सा फॉलो करके देखिए। आपका जीवन में जो भी कष्ट हैं, रोग दोष हैं, वो जल्दी दूर हो जाएंगे। इस मंत्र का बहुत बड़ा ही प्रभाव है। ये मंत्र अगर कहते हैं कि किसी को रोग है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया हो, तो उसके जेब में आप लिख के डाल दीजिए, उस व्यक्ति जल्दी ही बीमारी सही हो जाती है। आप एक बार आजमा के देखिएगा। संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र है ओम ह्रौं जुः सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमृत्योर्मुक्षीयते मार्मितात्। ओम सः भू ओम सः जु हो ओम। और लघु महामृत्युंजय मंत्र है। अगर आप इतना बड़ा मंत्र रोज नहीं जाप कर पाते हो तो उसका छोटा रूप है ओम जू सः मामृत पालय पालय सह जू ओम। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है कि इन पूरे संसार के पालनहार 3 नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करे, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपकी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।